अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अक्सर व बेशतर ये चीज़ देखने में आई है कि लोग जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेते हैं, जब उनकी दो या दो से ज़ायद एक साथ जो है वो अदा नहीं कर पाते तो वो जो है इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि उनकी पॉलिसी जो है वो किस ऑप्शन के तहत हुई है। लेट्स सपोज अगर जो है एक ऑप्शन अल्टीमेटली ऑप्शन ए है जिसको ऑटोमेटिक प्रीमियम ऑटोमेटिक पेड अप कहते हैं, और इसी तरह से दूसरा ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक प्रीमियम लोन है। पहली ऑप्शन जो है जिसके अंदर आपकी पॉलिसी हुई है जिसको ऑटोमेटिक पेड अप कहते हैं, अगर इस पॉलिसी के तहत दो इंस्टॉलमेंट अदा करने के बाद दो कंसेक्यूटिव इंस्टॉलमेंट जो है आपकी अदा ना हो तो दोस्तों आपकी जो पॉलिसी है वो मंजमद हो जाती है, वो उसी वक्त रुक जाती है। उसके ऊपर जो लाइफ का रिस्क है, जो कवरेज है दोस्तों अदारा की तरफ से, वो रुक जाता है, क्योंकि आपने उस ऑप्शन के तहत पॉलिसी ली होती है और क्लाइंट्स को नहीं इल्म होता। जब उनकी दो या दो से ज़ायद एक साथ जो है वो लगातार वो किसी वजह से जमा नहीं करा पाते तो उनकी जो पॉलिसी का स्टेटस है ऑटो पेड अप हो जाता है। ऑटो पेड अप होने का मतलब दोस्तों ये है कि आपकी पॉलिसी अब रुक चुकी है। इसको दोबारा बहाल कराने के लिए जो भी ड्यू रिक्वायरमेंट्स हैं आपको उसको फिलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी पॉलिसी का जो कवरेज है वो फराहम की जा सकेगी और आपकी पॉलिसी बहाल होगी। जब तक ये ड्यू रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया जाता तब तक आपकी पॉलिसी जो है वो पेड अप ही रहेगी, रुकी रहेगी, मंजमद ही रहेगी। उसके ऊपर ना तो कवरेज है। उस दौरान अगर खुदा न खास्ता को मिसहैप हो जाता है, पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो दोस्तों क्लेम की अदायगी नहीं होती। बिल्कुल मैं दोबारा से ये बात दोहरा रहा हूँ, ऑप्शन ए के तहत अगर आपकी दो या दो से ज़ायद एक साथ की अदायगी लगातार नहीं हुई जिसकी वजह से आपकी पॉलिसी का स्टेटस ऑटो पेड अप हो गया है, तो उस दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए तो किसी किस्म का जो प्रॉपर डेथ क्लेम है वो अदा नहीं किया जा सकता। तो लोग शायद समझते हैं फिर कि स्टेट लाइफ जो है हमारा क्लेम अदा नहीं कर रही, जबकि ये चीज़ पहले से ही बता दी गई है कि ऑटो पेड अप स्टेटस के तहत जितनी भी पॉलिसीज़ हैं अगर उनमें पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए तो क्लेम की अदायगी मुमकिन नहीं है। हाँ, जो पैसा आपका गया है उसकी जो भी सरेंडर वैल्यू है वो अदा की जा सकती है, लेकिन प्रॉपर जो क्लेम है डेथ क्लेम उसकी अदायगी मुमकिन नहीं है। जबकि ऑप्शन बी के तहत जो है अगर आपकी दो लगातार इंस्टॉलमेंट जमा होने के बाद अगर दो एक साथ या तीन एक साथ अदा नहीं भी हुई तब भी आपकी जो है वो आपको जो कवरेज है वो मिलता रहेगा। स्टेट लाइफ जो है आपके रिस्क कवर को बंद नहीं करता। तो उस दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए, पॉलिसी का अगर स्टेटस आपका इन्फोर्स है तो आपका क्लेम टोटल अदा करने का पाबंद है अदारा। तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपनी अपनी फाइल्स को देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता हो कि आपकी जो पॉलिसी है वो ऑप्शन ए के तहत हुई है या ऑप्शन बी के तहत हुई है, ताकि अगर किसी वजह से आपकी जो पॉलिसी है वो रुकी हुई है ऑप्शन ए के तहत तो दोस्तों उसको फौरी तौर पे बहाल किया जाए और आपका जो कवरेज है वो रिस्क कवर है जो आपकी लाइफ के ऊपर वो स्टार्ट हो सके। जबकि अगर आपकी पॉलिसी ऑप्शन बी के तहत है तो दोस्तों याद रखें आपकी पॉलिसी का रिस्क कवर है वो तो जारी और सारी है, लेकिन ऐसा ना हो कि इतनी देर हो जाए कि आपकी पॉलिसी ऑटो सरेंडर हो जाए, क्योंकि जब आप दो से तीन एक साथ जमा करा देते हैं तो कम से कम 3 से 4 साल तक आपकी पॉलिसी जो है वो बंद नहीं होती। लेकिन अगर जो है इससे ज़्यादा अरसा गुजर जाएगा तो अल्टीमेटली उसका कवर भी बंद हो जाएगा। तो इन चीज़ों को मलूज़ खातिर रखें और अपनी पॉलिसीज़ की फाइल्स निकाल के इनमें चेक कीजिए आपकी पॉलिसी किस ऑप्शन के तहत हुई है और उसके मुताबिक ही अपनी पॉलिसी को जारी और सारी रखिए। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।